हेलो गाइस, देखिए आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम सब जानते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक कवर कर लेते हैं। हमारा जो क्या है, सबसे पहले टर्म आती है हमारे पास फ्रिक्शन के बारे में। क्लियर। इलेक्ट्रिसिटी के जो मेन टॉपिक हैं चैप्टर के वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम उसका बेसिक करेंगे। क्लियर है। तो देखिए, फ्रिक्शन के बारे में भी पढ़ने से पहले हमने न्यूटन्स के लॉ पढ़े होंगे 9th क्लास में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ। तो जो फर्स्ट लॉ था हमारे पास वो क्या कहता है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, या फिर मूव कर रहा है क्या, अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। क्लियर है। तो अब मान लेते हैं हम क्या है, साइकिल चला रहे हैं, बाईसाइकिल चला रहे हैं, तो क्या है उसके अगर जब हम पेडल मारना बंद कर देते हैं तो क्या होगा, थोड़ी दूर जाके वो रुक जाती है। या फिर बॉल है, उसको हमने फेंक दिया तो वो क्या होगी, थोड़ी दूर तक तो चलेगी, उसके बाद जाके वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि उसको एक और फोर्स है जो अपोज कर रहा है। वो कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स है। क्लियर है। यानी कि फ्रिक्शन का क्या काम है, फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है। कब? जब बॉडी या तो किस में है, मूवमेंट में है, मूव कर रही है, एक्चुअल में क्या कर रही है, मूव कर रही है, या उसको स्लाइड करवा रहे हैं, या उसको रोल करवा रहे हैं, या फिर वो क्या करती है, इवन ट्राई करती है मूव होने के लिए किसी दूसरे सरफेस के ऊपर, तो वो क्या होगा, हमारे पास फ्रिक्शन होता है। क्लियर। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, अपोज करता है किसी ऑब्जेक्ट को, वही क्या हमारे पास फ्रिक्शन है। और ये फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शनल फोर्स कब काम करता है, जब दो ऑब्जेक्ट या दो बॉडी क्या हो, कांटेक्ट में हो। क्लियर, एक दूसरे के। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रिक्शन क्या है, इट कम इनटू नोटिस व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड विद ईच अदर। ये कब नोटिस में आता है, जब इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं अभी इस फ्रिक्शन को, ये कब नोटिस में आता है, जब रब किए जाते हैं कोई दो ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं हमने ग्लास रोड लिया, उसको रब करवाया किसके साथ, सिल्क के साथ। जब ग्लास रोड को रब करवाते हैं सिल्क के साथ तो क्या होता है, देखिए हमने इस टर्म को भी डिफाइन किया है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम ग्लास रोड टू सिल्क। जैसे ही दोनों को, मान लेते हैं ग्लास रोड है और ये क्या है हमारे पास सिल्क है, दोनों को हमने क्या करवाया, रब करवाया। रब करवाया तो जो ग्लास रोड है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहे हैं, सिल्क के ऊपर जा रहे हैं। क्लियर। देयरफॉर ग्लास रोड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। जब ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन सिल्क पे चले जाएंगे तो ग्लास रोड पे क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव का मतलब है इसके पास कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, सिल्क के पास चले गए। अब सिल्क के पास ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते इलेक्ट्रॉन्स का जो नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब सिल्क के पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसके पास क्या आ गए, ग्लास रोड के भी इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। क्लियर है इतना। ग्लास रोड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। क्लियर। ग्लास रोड के पास कम इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही रब करते हैं जो ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, सिल्क के ऊपर चले जाते हैं। क्लियर है। तो सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे इसके पास क्या है, डेफिशिएंसी हो चुकी है, और नेगेटिव का मतलब है इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं जो ग्लास रोड से सिल्क के ऊपर आए हैं। क्लियर। तो जैसे इनको रब करवाते हैं तो ये कंडीशन बनती है। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन चार्जेस केम इनटू नोटिस एंड फर्दर कूलम्ब वाज द वन हु गेव इंफॉर्मेशन अबाउट चार्जेस। अब ये बात तो हो चुकी है कि दोनों ने रब किया तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर। अब इसके आगे इनके बारे में किसने इन्फॉर्मेशन दी, चार्जेस के बारे में, कि भी पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है, इसके ऊपर इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाते ही तो यहाँ पॉजिटिव क्यों आया, इधर नेगेटिव क्यों आया। तो जो चार्जेस के बारे में डिस्कशन है आगे किसने बताया, इसके बारे में कूलम्ब ने बताया। कूलम्ब लॉ हमारे पास, जो कि 12th क्लास में बहुत अच्छे से हम स्टडी करेंगे। जो फ्रिक्शन का चार्जेस किस में आया, नोटिस किया गया उसके आगे, और वो किसने बताया,
कलाम ने इसके बारे में, चार्जेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी। क्लियर। अब हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या हमारे पास। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो दो तरह से हो सकता है। देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, सेकंड है नेगेटिव चार्ज। यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं, दो टाइप के हमारे पास। फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको हम Q से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय Q से डिनोट करेंगे। एंड द यूनिट यूज टू मेजर इट इज कूलम्ब। तो ये कूलम्ब ने इसकी स्टडी की थी, तो उसने अपने नाम पे ही क्या नाम दे दिया इसका, इसके यूनिट अपने नाम पे ही बना दी। यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होगी वो क्या होगी, कूलम्ब होगी। जैसे पॉजिटिव चार्ज को हम प्लस से डिनोट करते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम माइनस से डिनोट करते हैं। क्लियर है। अभी नेक्स्ट हम जो इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिया हमने कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्जेस होते हैं। इसके बाद हम स्टडी कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है जो चार्जेस थे हमारे पास टू टाइप के, या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज है हमारे पास मान लेते हैं, तो वो अपना एरिया, अपना मतलब खुद का इफेक्ट कहीं तक शो करेगा। वो कितनी दूरी तक शो करता है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है उस इलेक्ट्रॉन की। तो जो देखिए इलेक्ट्रिक चार्जेस व्हेन केप्ट क्रिएट ए स्मॉल एरिया अराउंड इटसेल्फ, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कुछ थोड़ा एरिया कवर करवाता है अपने आसपास। उसका खुद की क्या रहती है, फील्ड रहती है, कुछ दूरी तक वो अपना इफेक्ट शो करता है। तो वो डिस्टेंस, वो एरिया क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। itself where its effect can be felt called electric field, यानी कि वो अपना इफेक्ट छोड़ता है कितनी दूरी तक, कितने डिस्टेंस तक, कितना एरिया तक, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। जैसे ये है इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो इसका एरिया हम मान लेते हैं कि यहां तक है, मतलब यहां ज्यादा है कम होता होता यहां तक है उसका एरिया। तो ये क्या है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हमेशा जो ये एरो के निशान ऐसे दिखा रखे हैं वो क्या है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। पॉजिटिव से दूर जाते हैं और नेगेटिव के पास आते हैं। क्लियर है। अब हमें ये सिंपल बातें पता है, हम बहुत छोटी क्लासों में पढ़ के आ चुके हैं। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस चार्ज है। तो जो एरो का साइन दिखा रखा है इसका मतलब प्लस चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सेम एज ऐसे ही नेगेटिव चार्ज का होगा, नेगेटिव चार्ज भी क्या होंगे, दूर जाएंगे एक दूसरे से। यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों क्या है, अलग चार्जेज हैं। अलग चार्जेज क्या करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, यानी कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है। अब यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं चार्ज के लिए। क्या चार्ज क्या होता है, Q इक्वल एन ई, यानी कि एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ई क्या है, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम Q इक्वल फॉर्मूला आ गया हमारे पास, Q इक्वल एन ई। तो देखिए ऐसे नहीं समझ आएगा, एक क्वेश्चन लेके चलेंगे इसका। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये वैल्यू याद रखनी है, फिक्स है। क्या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। क्लियर। अब यहां से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। हमें ये निकालना है कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो देखिए हमें किस किस की वैल्यू गिवन है, पहले वो लिखेंगे। Q इक्वल कितना है, 1 कूलम्ब। चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम्ब गिवन है। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब किसकी वैल्यू, N की वैल्यू निकालनी है। N निकालना है, यहां से फॉर्मूले में पुट करेंगे Q इक्वल एन ई। फॉर्मूला है हमारे पास Q इक्वल एन ई। Q की वैल्यू है 1 इक्वल N इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें याद है क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। यहां से हम n की वैल्यू निकालेंगे, तो n के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में। n इक्वल 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद वैल्यू आएगी n इक्वल
6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 1 कूलम चार्ज में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? इसको हम डायरेक्ट यहां से सोल्व कर देंगे। ये -19 ऊपर जाएगा इंटू 10⁻19 हो जाएगा। यहां से हम 0 1 यहां लगाते हैं तो इधर कितना बचेगा? 18। 16 से जब डिवाइड करवाते हैं तो 6 पे जाएगा 0.25, यानी कि 6.25 इंटू 10⁻18। क्लियर? इतना हम करेंगे। आज के लिए ये बेसिक ही करना था। थैंक यू।